गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आपको इस लेक्चर में सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ बिल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 जनवरी को यहाँ देखिए पी एंड क्यू फॉर दियर म्यूचुअल एकोमोडेशन ड्रॉ ऑन ईच अदर 10,000 बिल्स पेबल 2 मंथ। 4 जनवरी को वो लोग उसको डिस्काउंट करा लेंगे 14%। तो पी और क्यू ये भी ड्रॉ करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, ये ड्रॉ करेगा तो ये एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ कर देंगे। अगर पी ड्रॉ करता है ड्रॉयर तो क्यू एक्सेप्ट करेगा, अब क्यू ड्रॉ करता है तो पी एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों के घर में एक बिल रिसीवेबल हो जाएगा, दोनों डिस्काउंट करा लेगा। 24% तो 2400 हुआ और 2 महीना का बिल था तो 2 महीना का 400 रुपया डिस्काउंट चार्ज। ओके, तो इसका मतलब पी के घर में बिल ड्रॉ करना है, डिस्काउंट कराना है, वो ड्रॉ करेगा तो उसको एक्सेप्ट करना है। अच्छा, ऑन ड्यू डेट देखिए पी अपना बिल्स पेबल ऑनर कर दिया, क्यू फेल कर दिया। तो क्यू एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा 11,000 का, जिसमें 1,000 रुपया इंटरेस्ट होगा। पी ड्रॉ करेगा 4 मार्च के दिन। पी फिर इसको डिस्काउंट करा लेगा 10,500 में। 5 अप्रैल के दिन क्यू इंसॉल्वेंट हो गया, उसके प्रॉपर्टी से 35 पैसे ही नहीं रुपये मिलेगा, बाद बाकी बैड डेट हो जाएगा। तो म्यूचुअल एकोमोडेशन है, 2 बिल है, पी क्यू एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर लेंगे, डिस्काउंट करा लेंगे, दोनों के पास अपना अपना पैसा रह गया। ड्यू डेट पे पी ऑनर करेगा, क्यू डिजॉनर कर देगा। तो पी फिर क्यू के ऊपर एक इंटरेस्ट के साथ बिल ड्रॉ करेगा, उस बिल को भी डिस्काउंट करा लेगा। ड्यू डेट पे क्यू इंसॉल्वेंट हो गया, वो बिल डिजॉनर हो जाएगा, 35 पैसे इन्हें रुपये मिलेगा, बाद बाकी बैड डेट। चलिए हम इन द बुक्स ऑफ पी और क्यू जर्नल करके दिखाते हैं। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ पी। अगर पी का बात करें तो 1 जनवरी 2001 पी एक बिल ड्रॉ किया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। 10,000 का बिल ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल टू क्यू बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ। उसी दिन एक बिल एक्सेप्ट किया है, क्यू ड्रॉ किया था, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सेम डेट सेम अमाउंट का उधर से बिल ड्रॉ हुआ था तो हम एक्सेप्ट कर लिए थे। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। ये जो 10,000 का बिल हम ड्रॉ किए थे उसको डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट कराने का एंट्री दे दिए। बिल्स रिसीवेबल 10,000 है, डिस्काउंट 400, 9,600। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो पी के लिए अगर सोचते हैं तो पी बिल ड्रॉ किया है और एक्सेप्ट किया है। जो बिल ड्रॉ किया था उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से। यही काम क्यू का भी है। क्यू पहले पी वाला बिल को एक्सेप्ट करेगा, तो पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले ये एक्सेप्ट करेगा 10,000 का बिल। ओके, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। पी ड्रॉ किया था, क्यू एक्सेप्ट कर लिया। अब सेम डेट क्यू ड्रॉ करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। 10,000 का बिल ड्रॉ कर देंगे, एक एक्सेप्ट किए और एक ड्रॉ कर दिए। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ। ये जो बिल हम ड्रॉ किए हैं इसको डिस्काउंट करा लेंगे। डिस्काउंटिंग चार्ज वही 24% 2 मंथ का है। तो बैंक डेबिट
डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल डिस्काउंट कराने का एंट्री बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट वही 400 रुपया ही आएगा। बिंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो हम लोग क्यू की तरफ से सोचे तो पहले हम लोग एक बिल एक्सेप्ट कर लिए, वो बिल पी के लिए था, पी ड्रॉ किया था, हम एक्सेप्ट कर लिए तो दे दिए पी टू बिल्स पेएबल, संग संग उसके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर लिए और उस बिल को डिस्काउंट करा लिए। यही काम पहले पी में किए थे। तो दोनों पार्टी सेम वर्क करता है, बिल ड्रॉ करता है, एक्सेप्ट करता है और साथ में डिस्काउंट करा लेता है। तो ये देखिए क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ था, पी क्यू म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए ईच अदर पे 10,000 का बिल ड्रॉ किए थे, उसके बाद डिस्काउंट करा लिए 24%। ड्यू डेट पर पी अपना बिल ऑनर कर देगा, क्यू डिजॉनर कर देगा, इसलिए क्यू बाद में एक 11,000 का बिल एक्सेप्ट करेगा 1,000 इंटरेस्ट जोड़ के। ठीक है, तो ये रहा क्यू। क्यू अपना बिल डिजॉनर कर दिया, ड्यू डेट 4 मार्च। क्यू का ये जो बिल्स पेएबल था शुरू वाला, वो 10,000 का क्यू डिजॉनर कर दिया, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 10,000। ओके, बिंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट। ओके, जब पी डिजॉनर कर दिया, क्यू डिजॉनर कर दिया, तो ये रहा पी उस बिल को ड्रॉ किया था, बैंक से डिस्काउंट कराया था, क्यू डिजॉनर कर दिया, तो पी को बैंक पेमेंट देगा, बैंक को पेमेंट देना होगा, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा क्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, 10,000 बैंक को देना ही होगा क्योंकि क्यू डिजॉनर करा चुका है। बिंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर, क्यू वाला तो डिजॉनर हो गया, तो हमको बैंक को पैसा देना पड़ गया, क्यू टू बैंक। हम लोग अपना वाला बिल ऑनर किए थे, अपना वाला बिल था बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। तो क्वेश्चन में दिया था पी अपना बिल ऑनर कर दिया, तो बिंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो क्यू बिल डिजॉनर कराया है तो हमको पैसा 10,000 देना पड़ा, तो अब हम क्यू पर बिल ड्रॉ करेंगे। क्यू पर जो बिल ड्रॉ करेंगे तो बोला है 1,000 इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 11,000 का बिल बोला है, 10,000 का बिल डिजॉनर हुआ था, 11,000 तो 1,000 इंटरेस्ट, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। और एक बिल ड्रॉ कर देंगे, अब 11,000 का बिल हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, 11,000 का बिल ड्रॉ। बिंग बिल ड्रॉन, बिंग बिल ड्रॉन फॉर मंथ नहीं दिया, अमाउंट ड्यू। ओके, तो ये चीज अब क्यू में भी सोचना होगा, एंट्री करना है क्यू की तरफ। क्यू के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 1,000 रुपया, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। अब हम लोग एक बिल एक्सेप्ट कर देंगे 11,000 का, तो पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिंग बिल एक्सेप्टेड। ओके, तो हम पी की तरफ से सोचते हैं शुरू से, तो हम एक बिल ड्रॉ किए 10,000 का, उसको डिस्काउंट करा दिए, एक बिल एक्सेप्ट किए थे हम। अपना एक्सेप्टेंस तो मैच्योर कर दिए, लेकिन वो जो ड्रॉ किए थे वो डिजॉनर हो गया, तो हमको डिजॉनर का एंट्री करना पड़ा क्यू टू बैंक, ऑनर किए पी टू बैंक,
अब 1,000 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करके नया बिल ड्रॉ कर दिए हैं। इस बिल को हम लोग डिस्काउंट कराएंगे। यहाँ देखिए, ये जो बिल था इसको डिस्काउंट कराया गया 10,500 में, ड्यू डेट पे बिल डिजनर हो गया, 35 पैसा मिलेगा। तो इस बिल को डिस्काउंट कराते हैं। तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल तो हम लोग का 11,000 का है। अब बैंक 10,500 दिया है तो 500 डिस्काउंट हो गया, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ओके, अच्छा ये बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो ये बिल डिजॉनर हुआ है, उसका डेट दिया हुआ है से 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को ये बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो फिर से एंट्री करना होगा, क्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक। 11,000 का बिल है जो डिस्काउंट कराए थे, डिजॉनर हो गया। तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड बिल, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। ओके, तो बिल डिजॉनर हुआ था तो इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल ड्रॉ कर दिए, उसको डिस्काउंट करा लिए, वो भी डिजॉनर हो गया। तो यहाँ पर आ जाइए क्यू के घर में। क्यू ये बिल एक्सेप्ट किया था तो क्यू इस बिल को डिजॉनर करा दिया। ओके, तो क्यू डिजॉनर कराया है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 11,000, बीइंग बिल डिजॉनर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब वो 35 पैसे इन्हें रुपी पे करेगा। तो पी अकाउंट डेबिट 11,000 टू बैंक टू डिफिशियंसी। पूरा पैसा नहीं देगा, 35 पैसे देगा इन्हें रुपी, दैट इज पेमेंट देगा 3,850। ओके, अब बाद बाकी डिफिशियंसी में 7,150, बीइंग फाइनल अमाउंट पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ क्यू सोच लेते हैं पहले एक बार पूरा। हम लोग एक बिल एक्सेप्ट किए इन फेवर ऑफ पी, बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए। ये जो बिल एक्सेप्ट किए थे वो डिजॉनर हो गया, बिल्स पेबल टू पी। 1,000 रुपया इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लिए, एक नया बिल 1,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ 1,000 इंटरेस्ट, 11,000 का बिल एक्सेप्ट के लिए। ये भी बिल डिजॉनर हो गया, हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए। 11,000 के अगेंस्ट में 35% दिए। ओके, यही चीज हम लोग पी की तरफ से सोचते हैं। पी एक बिल ड्रॉ किया है 10,000 का, एक्सेप्ट किया है 10,000 का। जो बिल ड्रॉ किया था उसको डिस्काउंट करा लिया, ड्यू डेट पे ये डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर हो गया। तो क्यू टू बैंक और अपना एक्सेप्टेंस ऑनर कर दिया बिल्स पेबल टू बैंक। 1,000 रुपया इंटरेस्ट के साथ नया बिल ड्रॉ कर देंगे। तो 1,000 रुपया इंटरेस्ट का एंट्री किए, 11,000 का बिल ड्रॉ किए। ये नया वाला बिल भी डिस्काउंट करा लिए थे और ये भी डिजॉनर हो गया 11,000 क्यू टू बैंक। 11,000 के अगेंस्ट में 35 पैसे इन्हें रुपी मिलेगा, अब बाद बाकी बैड डेट। ओके, अब हम लोग को 35 पैसे इन्हें रुपी मिलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 35% होगा 3850। जो नहीं मिलेगा उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट वो होगा 7150 टू क्यू अकाउंट 11,000। 11,000 के अगेंस्ट में 35% मिला, बाद बाकी बैड डेट। बीइंग फाइनल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फाइनल अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड। ठीक है, फाइनल अमाउंट मिला और बैलेंस ट्रांसफर कर दिए। ये बात देख लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि 10,500 डिस्काउंट कराए थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए फाइनल अमाउंट 35 पैसे इन रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।